हेलो दोस्तों, नमस्कार। जब माहौल शांत हो जाता है ना, तो मेरा ज़िम्मेवारी पुनः बढ़ जाता है। क्यों? नींद ना आ जाए, अर्थात ड्राइवर को नींद ना आ जाए, मेरी ज़िम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी क्या है कि आपका रिटर्न कहीं जो है दुखी कर रखा है मार्केट। ट्रम्प चाचा अलग दुखी कर रहे हैं, बोलते हैं कभी हम टैरिफ लगाएँगे, कभी बहुत बड़ा फैसला लेंगे, पता नहीं क्या लेंगे, नहीं लेंगे, वो जाने, उनका काम जाने। सही कहा था किसी ने, प्यार करो, नफ़रत करो, इग्नोर मत करो। अब हम इग्नोर ही कर रहे हैं, ठीक है? बस जो होगा देखा जाएगा। अब ऐसा है कि मार्केट जो इस समय है ना, और बोलते नहीं है, देखिए, अगर मतलब सही आपको सिखलाई दे रहा है कौन? मार्केट। मैं, आप या कोई किसी को सिखलाई नहीं देता, जो कि मार्केट सिखलाई देता है, वही सबसे बड़ी सिखलाई होती है। समय जो सिखलाई देता है ना साहब, वही सबसे बड़ी सिखलाई होती है। और समय जिस पे सिखाने पे आतुर हो जाए ना, तो उससे बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। और जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, उनसे मेरा एक नर्म निवेदन है, जिस दिन समय आ गया ना अपने पे, कहीं का नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना साहब। तो ऐसा है कि ये जो टाइम है ना, ये अच्छा है। मैं तो कहूँगा जो समय बीत रहा है, बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा। और ये समय हम लोग के लिए सबसे अच्छा है। आप बोलोगे क्यों सर, ऐसा क्या हो गया, इतना अनसर्टेनिटी बना हुआ है, आप बोल रहे बहुत अच्छा है। भाई, आप जीवित हो, हाथ पैर से स्वस्थ हो, फंड आपके पास है, पैसा कुछ लगा है, कुछ प्रॉफिट दे रहा है, कुछ में प्रॉफिट नहीं दे रहा है, यही हो रहा है ना जी। आप तो स्वस्थ हो ना, तो भाई हमारे लिए तो समय बहुत अच्छा है। समय खराब उसके लिए होता है जिसके लिए, मतलब जो शरीर से अस्वस्थ हो जाता है, उसके लिए समय काफ़ी खराब होता है। ठीक है, हम लोग तो स्वस्थ आदमी है, कौन चीज़ का टेंशन। मार्केट नहीं चला है, नहीं चला, नहीं चला, कोई बात नहीं, कल फिर देख लेंगे। कोई फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है, कोई एकदम शांति से रहने का है, ठीक है। और समय समय पर अपना SIP करते रहने का है, देखने का है कि सर मार्केट गिरेगा क्या। अरे गिर जाएगा तो गिर जाएगा, ससुरा कौन सा मेरा भैंस खोल के ले जाएगा। सर मार्केट भाग जाएगा, भाग जाए, पैसा लगा हुआ है। बहुत बढ़िया सिचुएशन है। इस सिचुएशन को अगर आप हैंडल करना सीख गए ना, तो भैया गीता में एक ही वर्ड लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समझे? तो इस जगह कर्म करने की बात है, तो अपना कर्म यही है कि जो डिसिप्लिन के साथ जो अच्छे अच्छे हैं, वहाँ इन्वेस्ट करिए, और वहाँ पर ही आने वाला टाइम में आपको अच्छा मिलेगा। हम लोग ETF में इन्वेस्ट करते हैं ना। फिलहाल अभी हम सिल्वर और गोल्ड पे डिस्कस करते हैं, नहीं तो गाड़ी हमारी उधर चली जाएगी। थोड़ी गाड़ी इधर उधर डोलते रहती है, समझे? हाँ, यूट्यूब का एल्गोरिदम जो डोलाता है ना, हम उसको भी डोलाने का कोशिश करते हैं कि चल रहे भाई, आप डाल डाल, हम पात पात। तो यहाँ सिल्वर देखिए, भाग गया, पहले गिरा, अब भाग गया 3.5%, 4%। आप मेरे पे दोषारोपण कर सकते हैं कि सर आपने ही तो मना किया कि सिल्वर नहीं लेना है, सिल्वर अपन 2 डिजिट में आएगा तब लेंगे। आप मेरे पे दोषारोपण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने बोला है, अभी भी मैं उसी बात पे कायम हूँ कि अभी नहीं, थोड़ा नीचे आने दीजिए। यही है मार्केट का दस्तूर। ऊपर में नाचते रहेगा, नाचते रहेगा, आपको लगेगा कि अब ये नीचे नहीं आएगा, पूरा पैसा लगा दीजिएगा, फिर 5% की गिरावट आपका ना धुक-धुकी बढ़ा देगा, है ना? आपका दिल में क्या चालू हो जाएगा? धुकुर-धुकुर। पहले भाप का इंजन नहीं चलता था, धुकुर-धुकुर। तो इसी धुक-धुकी को रोकने के लिए हमने बोला कि नहीं, 2 डिजिट में आने दो, फिर देखते हैं। हर चीज़ तो आ ही रहा है, जितना चीज़ बताए थे सब चीज़ तो आ ही रहा है। गोल्ड भी 1 लाख पार कर ही गया है, तो यही चीज़ को समझिए। तो गिरावट तो हुई थी अभी सडनली, 111 कितना था, 112 से फटाफट प्रॉफिट बुक होके 6% नीचे आया था, और पुनः वहाँ से थोड़ा सा रिकवर हुआ है। ठीक है साहब, ये सब तो चलते रहता है, मार्केट है। अब आप बोलोगे सर, तो हम लोग इसको इन्वेस्ट कैसे करें? तो इसमें इन्वेस्ट के लिए सर मैं एक ही बात बोलूँगा कि रूल नंबर 12 अप्लाई करिएगा प्लीज़। इसमें जो लॉन्ग टर्म पोजीशन है उसको जाने दीजिए, उसमें प्रॉफिट नहीं बुक करना है। अब लॉन्ग टर्म में जिस तरह मेरा है कि नहीं, मेरा 40% से हम उसको ज़्यादा नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि 40% से ज़्यादा नहीं जाने दें, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि गाड़ी टेढ़ा कर लेंगे, पूरा पैसा हम इधर ही लगा देंगे, चाहे ज़्यादा इधर ही वेटेज कर देंगे। पता चला सिल्वर थोड़ा सा गिरा, नहीं कि मेरा पोर्टफोलियो हाथ पैर फूलने लगा, सांस उसका चढ़ने लगेगा। ठीक है, गलत तो नहीं कह रहे हैं? हाँ, तो इस बात को समझ के चलिए। तो यहाँ रूल नंबर 12 लगाइए, प्रॉफिट बनाइए, नीचे आता है तो स्वागत करिए, सीधा बात है। सिल्वर में हम लोग सिल्वर को सिल्वर 20 के माध्यम से कवर करते हैं। 1 महीना में देखिएगा तो 40 से 41% का रिटर्न दिया हुआ है, धुआं काट दिया हुआ है। तो भाई सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दे दिया है। अब बात आ रही है किसकी? तो निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। तो अब उसकी भी बारी आने वाली है, तो इसीलिए मेंटली तैयार रहिए कि बैंक निफ्टी आज RBI का भी आया था, तो ठीक है रहा। RBI के गवर्नर साहब कुछ
खराब तो नहीं है बोले, सब चीज़ बोले कि भाई सब चीज़ तो दे दिए हैं, अब देखना है कि कैसे क्या चलता है ना? अब देखना है कि कैसे क्या चलता है, मतलब सब कुछ तो हम प्रोवाइड करिए दिए हैं। अब तो चलने पे है, मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको सब खुराक-वुराक दे दिया, डोज़-डोज़ सब दे दिया है। तो अब वो ठीक होके चलेगा, फिरेगा तबे ना। अब वो बोलेगा कि ना हम लेटले रहेंगे, हमको नोटे का तकिया बना दो, तो कहीं चलेगा? संभव है? तो वही बात है। तो आरबीआई बोला भाई साहब हमने अपने तरफ से इफ़ेक्ट लगा के सब कुछ टनाटन कर दिया है। अब चलना नहीं चलना वो तो भाई हमारे हाथ में नहीं है, उनका बिल्कुल हमारा जो काम था वो हमने कर दिया है। तो सही बात है, आरबीआई ने अपना काम तो कर ही दिया भाई, रेट कट फलाना-ढिकाना। तो इस बार रेट कट नहीं किया, बोले क्या करेंगे, ज़बरदस्ती रेट कट ज़्यादा ठीक नहीं है ना। तो यहाँ पर ही हमने बैंक निफ्टी को भी साथ ले आया। तो आप देख सकते हैं कि 6 महीना में जहाँ आपको रिटर्न है 17.85 का रिटर्न आपको सिल्वर दिया है, तो बैंक निफ्टी भी आपको 10.5% का रिटर्न दिया है। ऐसा नहीं है कि नहीं हम ये बात बोलेंगे। 6 महीना में दोनों ने अच्छा रिटर्न दिया है, देखिए। और अभी ये अच्छा ट्रेंड है कि दोनों साथ-साथ ही चल रहा है, ठीक है? साथ-साथ ही चल रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो ये समय बैंक निफ्टी के लिए अच्छा मेरे को लग रहा है। बाकी 1 साल में सिल्वर जो है आपको 40% के आस-पास का रिटर्न दिया है और बैंक निफ्टी ने 11-12% का रिटर्न दिया है। तो स्वाभाविक है, जो 40% का रिटर्न अगर हर साल देने लगे तब तो आदमी लोग तो गजबे हो जाएगा। सब काम-धंधा छोड़ के आदमी लोग गोल्ड सिल्वर खरीद के रुक जाएगा, हैं? तो यही चीज़ है। तो अच्छा है, मतलब सिल्वर ने अपना अच्छा रिटर्न दिया है, तो थोड़ा-सा नीचे आने का उम्मीद है। तो नीचे आने दीजिए, पेशेंस से थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये बात तो आपको मान के चलने दीजिए और बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाने दीजिए। 1 साल में 37% आपको सिल्वर दे रहा है और 11% बैंक निफ्टी 12%, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। ये समय इन्वेस्ट करने का बैंकिंग में खराब समय नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को समझ के चलिए। सिल्वर को अवॉइड करने का समय है। बाकी आपकी मर्ज़ी साहब, पैसा आपका, खेला आपका, हम कौन होते हैं? बाकी जो ये टेलीग्राम है तो स्विंग जो जॉइन किए हैं, तो हमने जहाँ एसआईपी किया था, एक-एक को जगह किए थे, वो भी हम बता दिए। शॉर्ट स्विंग में उसी में पोजीशन बनाए थे, आज वहाँ एसआईपी करके लॉट कंप्लीट किए हैं। तो ये दोनों चैनल है, ज़रूर इसको जॉइन करिए। बाकी तो फ्री है, तो फ्री को तो जॉइन करके रखना ही है। कोई बड़ा बाइंग-वाइंग नहीं हुआ है, सबका फोकस वहीं है। आरबीआई की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुआ है, तो यहाँ से बैंकिंग में तेज़ी होना चाहिए। नोट रखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो फाइनेंस को चढ़ना अति अनिवार्य है। सिल्वर को नीचे आना चाहिए। सिल्वर का जो मेरा टारगेट है, वो कम से कम 2 डिजिट में आ जाए, तो आदमी फिर स्विंग के लिए खरीदे। बाकी लॉन्ग टर्म वाला तो ही है ना? बाकी सिल्वर को किसी को लगता है कि सर आपका पोजीशन देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो भैया हम आपको अच्छा लगाने, मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि अच्छा लगता है। अगर आपको मोटिवेशन मिलता है, तब तो मेरा देना सही है। आपको जेलस होता है, तो समझ जाइए कि आप में कुछ कमी है। कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, मेरे पास इतना पोर्टफोलियो आता है, इतना बड़ा-बड़ा हम देखते हैं, कभी भी मन में हल्का-सा भी जेलस वर्ड जो है ना, वो मत लाइएगा, बल्कि खुश होइएगा, ओहो! अरे शाबाश! बहुत बढ़िया, और बड़ा करना चाहिए इसको। मतलब किसी के पैसे को देख के ना चोरी और ना जेलस, दोनों वर्ड अगर हटा दिए, आप भी एक दिन वहाँ पहुँच जाइएगा। दोनों वर्ड अपने अंदर घर बना लिए, आप जहाँ हैं उससे भी 2 कदम नीचे चले जाइएगा। ये चीज़ फाइनेंस की दृष्टि में बहुत बड़ा गेम चेंजिंग होता है। दूसरे का अगर कोई दिखाता है, कोई बताता है, तो उसको देख के ना मोटिवेट होने का है कि नहीं यार, मेरे को भी आगे बढ़ना है, मेरे को भी करना है, मेरे को भी ऐसा करना है। इस तरह का मोटिवेशन रखना चाहिए, ना कि अरे आपको क्या है, एकदम सोने का ना चम्मच लेके पैदा लिए हैं। समझ रहे बात? तो जब जैसा पैसा को देख के आपका भाव रहेगा, भैया भगवान तो एक ही वर्ड जानते हैं, दूसरा वर्ड तो भगवान ने बोला ही नहीं है, तथास्तु, हो जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप कैसा क्या मांगते हो। चलिए ओवरऑल ठीक है, सिल्वर भी बम-बम है, तो आने दीजिए नीचे भाई, तनी टघर के नीचे आए ना, तबे मतलब ऐसे जल्दी आ नहीं रहा है, आएगा, धीमा-धीमा, धीमा-धीमा आएगा और विदिन 1 मंथ के अंदर आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि शादी-ब्याह का घर आ रहा है भाई, अगर नहीं नीचे आएगा तो उनको महँगा ही लेना पड़ेगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।